जैसा कि आप सबने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, हम लोग निकल चुके थे आतिफ भाई के साथ चौक की तरफ और ट्रैफिक को चीरते हुए लखनऊ के हम पहुँचे चौक। अब हो रही थी पार्किंग ढूंढना बड़ी मुश्किल, तो बड़ी मुश्किल से हमने गाड़ी पार्क करी और फिर हम पैदल पैदल निकल पड़े मार्केट को देखते हुए, आतिफ भाई के पीछे पीछे चौक की तंग गलियों से होते हुए। और सुनहरे ये जो कपड़े लटके हुए देख रहे हैं आप, शादी ब्याहों के काम में आते हैं और काफ़ी फेमस मार्केट है ये चौक का। हम लोग आगे बढ़ते हुए ढूंढते हुए पहुँचे सबसे पुराने टुंडे कबाबी जाके देखिए मुंह में पानी आ गया, इतने प्यारे प्यारे कबाब देख के। और कोयलों पे सिक रहे थे, ये देखिए आप भी देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये है सबसे पुराना टुंडे कबाबी, 165 मसालों से बनाए जाते हैं ये कबाब, इनको कहा जाता है। बट उस दिन हमारी बदकिस्मती ये थी कि भीड़ थी बहुत ज़्यादा, तो हमें बैठने की जगह नहीं मिली और हमें भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो हम वेट ना कर सके। तो फिर हम वापस गए, सोचा कि कोई और दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। फिर उन्हीं तंग गलियों से होते हुए मार्केट को निहारते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए बारीकी से आतिफ भाई के पीछे पीछे हम चल पड़े आगे की ओर। फिर हमें पड़ा रास्ते में रहीम, जो कि फ़ेमस है काफ़ी अपना कुलचे नहारी के लिए, लेकिन हमें आज रहीम नहीं जाना था, हमें जाना था मुबीन। तो मुबीन पहुँचे, मुबीन पे लगी हुई थी काफ़ी भीड़। नीचे हमने पहले मुबीन को देखा ढंग से कि क्या क्या डिशेस इनके पास अवेलेबल हैं, आप भी देख सकते हैं। मुबीन्स काफ़ी फेमस नाम है लखनऊ का। ये देखिए आप, धुआं उड़ता हुआ, हाँ क्या खुशबू आती है इस धुएँ की, भाई वाह। ये देखिए आप, रोस्टेड भी है, टिक्के भी हैं, कबाब भी हैं, मुँह में पानी आ गया। अब जब स्टार्टिंग ही ऐसी है तो ट्रेलर ही ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी, तो इसी को दिमाग में मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आगे बढ़े। हम ऊपर पहुँचे बड़ी मुश्किल से, पतली पतली सीढ़ियों से, और हमने ऑर्डर किया पाए नहारी, कोरमा और बोटी कबाब। जैसा कि आप देख सकते हैं मेन्यू आ चुका था हमारी टेबल पे, हमने ऐसे नोश फरमाया। उसके बाद हम लोग नीचे उतरे पतली पतली सीढ़ियों से, एक बार में एक ही आदमी उतर सकता है, तो ये ध्यान रखें, कोई मोटा आदमी हो तो फंस भी सकता है। फिर हम चले आतिफ भाई के पीछे पीछे। आतिफ भाई ने कहा ये आपको कश्मीरी चाय पिलाई जाए। जी हाँ, कश्मीरी चाय, जो कि काफ़ी फेमस है लखनऊ की गुलाबी चाय के नाम से, आप लोगों ने शायद वीडियोस देखे होंगे। तो हम भी पहुँचे पीछे पीछे। तो गुलाबी चाय का फीडबैक ये है कि देखिए गुलाबी चाय जो है वो लगी मुझे थोड़ी सी कि जैसा आप दूध के साथ रूह अफ़ज़ा पीते हैं उसको गर्म करके पिला दिए गए हो। तो जैसे तैसे चाय पी के गले से उतारी और हम आगे बढ़े। फिर आतिफ भाई हमें ले गए पीछे से पान खिलाने। चाय के बाद अब मैं तो देखिए पर्सनली पान खाता हूँ नहीं, बट आतिफ भाई को शौक़ था, तो आतिफ भाई ने कहा ये आपको सबसे फेमस पान की दुकान यहाँ दिखाई जाए अज़हर भाई की। खैर बहरहाल हम पहुँचे तो देख के लगा कि हाँ काफ़ी फेमस है, क्योंकि अलग अलग तरह के पान देते हैं। हाज़मे का पान है, फायर पान है, बेगम पसंद पान है, और भी काफ़ी तरह की वैरायटीज़ हैं। तो अगर आप कभी आएँ, लखनऊ आना हो और चौक आना हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी एक बार, अगर पान के शौकीन हो तो एक बार अज़हर भाई का पान ज़रूर खाएँ। इसी तरह हमने काफ़ी गुफ्तगू की लोकल मार्केट पे भी, और सोचा आगे की तरफ बढ़ा जाए। ये देखिए हमारे आतिफ भाई पान खाते हुए और मुस्कुराते हुए भी, क्योंकि आप लखनऊ में हैं। लखनऊ में मुस्कुराते के बाद हम लोग पहुँचे अमीनाबाद, जो कि अपने मार्केट के लिए बहुत फेमस है। हम लोग पहुँचे वहाँ प्रकाश की मशहूर कुल्फ़ी खाने। देखिए आप देख सकते हैं, हालांकि जयपुर वालों के लिए पंडित की कुल्फ़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमने कहा प्रकाश की कुल्फ़ी भी ट्राई की जाए। ये देखिए मटके के अंदर इनका एक प्रोसेस है कुल्फ़ी को हिलाने का। कहते हैं कि इस तरह हिलाने से कुल्फ़ी का टेस्ट अच्छा होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है। हम लोग गए, आगे बढ़े, आगे देखा इन्होंने, भैया ने हमारे लिए कुल्फ़ी काटी। काफ़ी मजबूत सख्त कुल्फ़ी थी, जो इनको काटने में दम लग रहा था। तो खैर कुल्फ़ी खाई हमने, कुल्फ़ी नोश फरमाई। कुल्फ़ी नोश फरमाने के बाद हमने एम्बियंस को एंजॉय किया, क्योंकि बाहर मार्केट था, काफ़ी भीड़ थी रात में भी। और आतिफ भाई से कुल्फ़ी पे कुछ चर्चा करी। अब चर्चा ये थी कि एक तो मैं आतिफ भाई को ये बता रहा था कि देखिए टूथपेस्ट में नमक होना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो सेंसिटिविटी होती है इतनी ठंडी कुल्फ़ी खाने के बाद। उसके अलावा ये चर्चा की गई कि आगे का खाना कहाँ का एक्सप्लोर किया जा सकता है लखनऊ में। उसके बाद हम गए घंटाघर, जो कि काफ़ी फेमस है। ये कहा जाता है कि इंडिया का सबसे टॉलेस्ट क्लॉक टावर है ये। और इसके बाद हम तो गोमती नगर की तरफ बढ़े, ताकि आतिफ भाई को उनके घर छोड़ दिया जाए। रास्ते में पड़ी बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है लखनऊ की विधानसभा। जी हाँ, लखनऊ की विधानसभा, जिसको बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, बहुत ही अच्छी लाइटनिंग की गई है, जैसा कि जयपुर वाले जानते होंगे अल्बर्ट हॉल पे की जाती है। और इसकी खासियत ये थी कि रंग बदल रही थी। उससे याद आया कि मेरी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी तरह से रंग बदलते हैं। खैर बहरहाल अपने अपने क्वालिटीज़ होती हैं सबकी। खैर लखनऊ का एम्बियंस एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा।